everyone, how are you all? I hope you all are very fine. I am your mentor साक्षी. So guys, आज है 1 अप्रैल 2026 यानी कि आप सभी लोगों का न्यू सेशन शुरू हो चुका है। न्यू सेशन शुरू होते ही बच्चों का सबसे पहला चीज़ ये होता है कि आगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहे कि हम लोग हर किसी क्लास में टॉप करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही डाउट जो है वो क्लियर करने वाली हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, ताकि आप लोग अपनी क्लास में टॉप कर सको। ना ही 9th में, ना ही 10th में, 11th 12th, इवन आप 6th 7th 8th में भी हो ना, तो भी आप किस तरीके से अपनी क्लास में टॉप कर सकते हो, इस चीज़ की स्ट्रेटेजी मैं आपको आज देने वाली हूँ। इफ़ आप लोग 9th में हो तो दैट इज़ गुड, क्योंकि 9th इज इक्वल टू बेस, ठीक है। 10th में हो, 10th इज इक्वल टू फ्यूचर डिसाइडेड क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से 11th में हो, 11th भी बेस है, 12th फ्यूचर डिसाइडिंग वाली क्लास होती है। तो यानी कि इन क्लासेस में 6th 7th 8th यानी कि हर क्लास उससे ऊपर वाली क्लास के लिए कौन सी क्लास होती है? बेस क्लास होती है। 6th में आपने जो पढ़ा वो 7th में उससे थोड़ा बड़ा आता है, 7th में जो पढ़ा 8th में बड़ा आएगा, 8th में जो पढ़ा 9th में उससे थोड़ा सा टॉपिक बड़ा आएगा। क्यों? उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज करके आपको दिया जाता है। तो यानी कि हर क्लास आपके लिए ज़रूरी होती है, और हर क्लास में थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग सीखेंगे तभी जाके आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कर पाएंगे? टॉप कर पाएंगे। इसलिए आज की स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ें और कैसे पढ़ें, कैसे क्या चीज़ कवर करें, सारी डिटेल। तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपके पास एक राइट माइंडसेट यानी कि सबसे सही माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अब मेरे पास्ट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जो कि मेरे को पढ़ने नहीं दे रही है, उन्हीं को दिमाग में बैठा के मैं आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं, आपने अपने पास्ट में जो गलत चीज़ें हो रखी हैं उनको भुलाना है। यानी कि मानो आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से मार्क्स नहीं आए, आपने उस चीज़ को भुलाना है, आगे बढ़ना है, पास्ट भूल के आगे बढ़ना है। लेकिन पास्ट में आपकी कुछ भूल से आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं तो आपने उसको नहीं भुलाना है, उसको दिमाग में रख के आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है अपने पास्ट को भुलाओ। सेकंड वन, कि अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। यू आर द बेस्ट, आपसे अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो उतना ज़्यादा किसी और चीज़, उस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा है। ये माइंडसेट रखो, यानी कि खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना। हाँ भाई, अब जब वो कंपेयर करने लायक है तो कर सकते हो, बट इफ़ वो कंपेयर करने लायक नहीं हो तो उसके साथ खुद का कंपैरिजन नहीं करना है। थर्ड, 1% इंप्रूवमेंट अपने ऊपर हमेशा देना है। 1% इफ़ आप लोग इंप्रूवमेंट लाओगे अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, तो आप लोग देखना कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिले। तो मतलब ये मान के चलो कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, कंसिस्टेंसी ही टैलेंट तक आपको पहुँचा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ। इस पूरी वीडियो का मेन चीज़ है टाइम टेबल। अब आप लोग किसी भी क्लास में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन जाते हो या कुछ भी करते हैं, आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे से कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी एक टाइम टेबल जो कि रहेगा आपका 5 बजे से। तो आप लोग क्या करेंगे? 5 बजे से 7 बजे तक, सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक जब आप लोग उठेंगे, बिकॉज सुबह का टाइम जो होता है बहुत बेनिफिशियल होता है हर किसी स्टूडेंट के लिए। उस टाइम पे आपको ज़्यादा याद रहता है। इफ़ आप लोग अर्ली बर्ड हो, इफ़ आप लोग नाइट आउल हो तो आप लोग रात को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बट अगर आप लोग अर्ली बर्ड हो तो आपने 5 बजे उठ जाना है। 5 से 7 तक आपने कोई भी डिफिकल्ट अपना सब्जेक्ट उठाना है, उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है? स्कूल के लिए रेडी होना है 7 बजे के बाद, क्योंकि मोस्टली बच्चों का 7:30 या 8 बजे से स्कूल होता है। हमारा तो 7:45 से है। तो आप लोग क्या करेंगे? 7 बजे आप लोग उठ जाएंगे, उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को वहाँ पे छोड़ के उठ जाएंगे और उठ के कहाँ जाएंगे? पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आप लोग तैयार हो, पढ़ लिया आपने, पढ़ के उड़ गए आप लोग, सॉरी पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़ के आप लोग उड़ गए, तैयार होंगे, रेडी वेडी होंगे, उसके बाद स्कूल कोचिंग जाएंगे। फिर उसके बाद आफ्टरनून की बात रहेगी। आफ्टरनून में थोड़ा शॉर्ट नैप लेके, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट नैप लोगे, लंच वगैरह करोगे, सब चीज़ करोगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद आप लोग 1 से 2 घंटे की बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे। शाम को सारी चीज़ों को आपने जितना भी पढ़ रखा है उसका एक एक्टिव रिकॉल ले लेंगे। ये सब चीज़ें करते करते आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो स्कूल का मिला के, सेल्फ स्टडी मिला के, रिकॉल, एक्टिव रिकॉल मिला के, सब चीज़ मिलू के आपके पास मिल जाते हैं 6 से 7 घंटे एक्टिव स्टडी के, प्रोडक्टिव स्टडी में, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग पूरे दिन भर में खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे, कूदोगे, अगर लेकिन आप लोग 3 से 4 घंटे भी प्रोडक्टिव स्टडी कर लोगे तो आप 6 से 7 घंटे का आपका जो दिमाग है ना वो चीज़ें जो है स्टोर कर लेगा अपने माइंड में। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने पढ़ाई करनी है 1-2 घंटा शाम को, सुबह 5 से 7 के बीच, और रात में नाइट एक्टिव रिकॉल करना है। 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे ये हो जाते हैं। 1-2 घंटे अगर आप लोग शाम को पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा और प्रोडक्टिव स्टडी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, विच इज़ खान पान। यानी कि देखो भाई, अब आप लोगों ने देखो टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल आप लोगों ने बना दिया। टाइम टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने क्या कर लिया? एक अपना माइंडसेट भी अच्छा कर लिया, पास्ट की चीज़ें भी भूल गए, कंपैरिजन भी आपने छोड़ दिया लोगों के साथ करना, अपने आप पे रोज़ थोड़ा इंप्रूवमेंट ला रहे हो। लेकिन जब तक आपका खाना पीना सही नहीं होगा तो देखो, अब सोचो आप लोग रोज़ आइसक्रीम खा रहे हो, 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, एक दिन सर्दी होगी, पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है? जंक फूड को थोड़ा सा कम करना है। वीक में एक बार चलेगा, बट रेगुलर नहीं चलेगा, ठीक है। वीक में एक बार चलेगा, रेगुलर नहीं चलेगा। इफ़ आप लोग नहीं खाते तो दैट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, ठीक है। नहीं खाते हो तो इसमें तो मतलब कुछ कहना ही नहीं, आप महान हो नहीं खा रहे हो। लेकिन आप लोग खाते हैं तो कम करना पड़ेगा। जंक फूड को कम करो, फ्रूट्स बढ़ाओ, पानी ज़्यादा पियो, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लो, ताकि और खासकर ड्राई फ्रूट्स में अखरोट जो होते हैं,
अखरोट जो होते हैं उनको लिया करो, वॉलनट्स जिसको कहते हैं उनको लिया करो, जो कि जब आप इसको फोड़ते हो ना तो उसके अंदर से आपका दिमाग जैसा कुछ निकलता है, उसको कहते हैं अखरोट। वो जो दिमाग जैसा पार्ट होता है ना उसका खाने वाला, उसमें क्या होता है कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी पैदा करते हैं, जिससे कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से, हमारा माइंड जो है ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। तो इसलिए आपको वॉलनट्स ज़्यादा लेनी चाहिए, पानी हमेशा पीना चाहिए और अच्छे से अपना डेली रूटीन के साथ खान पान को मैनेज करना चाहिए और जंक फूड कम करना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये थी भाई खान पान की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, अपना माइंडसेट देख लिया, टाइम टेबल देख लिया, खाना पीना देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ तो है भाई स्टडी स्ट्रेटेजी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हमने देख लिया कि जो टाइम टेबल है वो हमने बनाना है 6 से 7 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी का। खान पान यानी कि हेल्दी फूड इज इक्वल टू शार्प माइंड, ये भी हमने देख लिया। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, ये भी हमने देख दिया। अब मेन जो चीज़ है, मेन फोकस जो है स्टडी स्ट्रैटेजी, जिस चीज़ के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक कर रखा है। अब स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी कैसी रहनी चाहिए भैया? देखो आपने सबसे पहले आपके पास अगर आप CBSE वाले तो CBSE के साथ आपने NCERT पढ़नी है, NCERT वाले तो आपने अपनी बुक अच्छे से कवर करनी है। NCERT की सभी चीज़ें आपने कवर करनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सबको क्लियर करना है। फर्स्ट थिंग ये होगी। सेकंड थिंग, खुद के नोट्स बनाने। ऐसा नहीं कि भाई उसने नोट्स बना रखे हैं, उसके नोट्स हमने लिया और उसके नोट्स से अपना नोट्स कंप्लीट किया, यानी कि आपके फ्रेंड ने नोट्स बनाए हैं उसके नोट्स लेके उसके नोट्स की कॉपी करिए अपने नोट्स में। ऐसा नहीं, आपने खुद पढ़ना है, खुद से हाईलाइट करना है, खुद से पेंसिल से मार्क करना है, खुद से राइटिंग करनी है, खुद से लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला आपके सारे के सारे सेंसेस काम करेंगे। बोलते समय मुंह का सेंस काम करेगा, लिखते समय हाथ का सेंस काम करेगा, आँख काम करेंगी, दिमाग काम करेगा, सारे सेंसेस काम करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके दिमाग में स्टोर हो पाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। थर्ड वन, PYQ सॉल्व करने हैं। PYQs आप जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, PYQs में कोई रोक टोक नहीं है। एंड फोर्थ, जो भी चीज़ आप लोग बना रहे हो उसके एक समराइज नोट होना चाहिए। एक तो होने चाहिए बड़े वाले नोट्स जो कि पूरे चैप्टर के हों, उस नोट्स में से भी एक पेज के नोट्स बनाने चाहिए, समराइज्ड नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आते हैं 3 गोल्डन रूल। 3 गोल्डन रूल RRR, रिवाइज, रिकॉल, रिपीट। रिवाइज, रिकॉल, रिपीट, तीनों चीज़ सेम है। रिवाइज यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको बार बार दोहराओ। रिपीट यानी कि दोहराना, लेकिन जो चीज़ आपने रिवाइज करी उसको अपने, देखो रिवाइज आप लोग करोगे, सॉरी ये है रीड, रिवाइज, रिकॉल, रीड, रिवाइज, रिकॉल, सॉरी। रीड यानी कि सबसे पहले आप लोग किस चीज़ को पढ़ो। रीड यानी कि पढ़ लिया आपने, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया। रिवाइज, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, पढ़ते पढ़ते कुछ मार्क किया होगा उसको वापस से रिवाइज करो, बुक बंद करो, फिर उसको रिपीट करो। जो चीज़ आपने रिवाइज करी उसको रिपीट करो, देन रिपीट, 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 रिपीट। इस तरीके से आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा देर तक स्टोर कर पाएंगे अपने माइंड पे। और देखो जो आपकी रिविजन टेक्निक होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले आप लोग दिन में 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद 3 दिन में 1 बार पढ़ोगे, 7 दिन में 1 बार पढ़ोगे, 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने में 1 बार, और उसके बाद आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो दिमाग में छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छे से स्टोर रहेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारी है स्टडी टेक्निक्स। देखो स्टडी टेक्निक्स जो कि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करनी है। फर्स्ट चीज़ आपने यूज़ करनी है पोमोडोरो। पोमोडोरो मैंने अपनी हर वीडियो में शुरू से लेकर अभी तक की वीडियो में मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आप लोग पुरानी वीडियोज़ में जाकर देखिएगा, उसमें मैंने पोमोडोरो के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई हैं, हर एक वीडियो में पोमोडोरो आया है। सेकंड, स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटिशन क्या है, यही जो मैंने आपको बताया रिवाइज किस तरीके से करना है, जो कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन, यानी कि थोड़े थोड़े समय बाद उस चीज़ को वापस पढ़ना ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर रह पाए। स्पेस्ड रिपीटिशन होगी। उसके बाद आपकी एक टेक्निक जो है वो है माइंड मैप टेक्निक। माइंड मैप टेक्निक यानी कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, देखो आपने क्या करना है, जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा विच इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आपने पूरी कॉपी में जो बीच में लिख दिया, बिल्कुल सेंटर में जो पेपर होगा आपका उसके बिल्कुल सेंटर में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिख दिया। उसको एक बॉक्स से या फिर क्लाउड या बादल बना के आपने क्या कर लिया, उसको बॉक्स के अंदर पैक कर लिया। उसके बाद उसमें से कुछ एरोज़ बनाओगे आप लोग, 5 या 6 एरोज़ बनाओगे, उस पूरे चैप्टर के बारे में लिखोगे, मेन टॉपिक्स वहाँ पे लिखोगे, फिर उन टॉपिक्स को और ज़्यादा डिटेल में उसके साथ एरो बना के लिखोगे। इस तरीके से आपके बनते हैं माइंड मैप। माइंड मैप के लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो चलो माइंड मैप के लिए हो जाएगी। बट आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। इस तरीके से आगे बढ़ के क्या होगा, माइंड मैप का यूज़ करके आप लोग के दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फिट होंगी। एक्टिव रिकॉल, उस जो भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो उसको बार बार कॉपी बंद करके जब भी आप लोग के पास फ्री टाइम हो उसको याद करो, उसको रिकॉल करो ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारी मोटिवेशन। भाई देखो पूरी वीडियो देख ली, अब कहोगे यार इन्होंने खाली वीडियो में टाइम टेबल दिया, स्ट्रेटेजी दी, सब चीज़ दिया, मोटिवेशन तो कहीं दिया ही नहीं। हमने तो वीडियो यूजुअली मोटिवेशन के लिए ही ऑन कर रखी थी, यही कहोगे ना आप लोग का कहना यही होगा। तो देखो भैया मोटिवेशन ऐसे कहीं से नहीं आता, आपने उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ता है। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं भी हो तब भी पढ़ो, मोटिवेशन हो तब भी पढ़ो, गोल सेट करो, जो भी चीज़ें आपने एक चेकलिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट में पहले ये चीज़ करके सभी चीज़ें कवर करो, सारी चीज़ें पढ़ो, उस चेकलिस्ट में जो भी चीज़ें हो जा रही है उसको टिक करो, या टाइम टेबल बनाओ उसको टिक करो। इस तरीके से आप लोग के अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। देखो टाइम टेबल बनाने का ये मतलब नहीं अपने टाइम को ब्लॉक करना, टाइम टेबल बनाने का मतलब है उसको डिसिप्लिन रखना। अगर आप लोग वैसे भी
डिसिप्लिन है तो आप लोग चेकलिस्ट में भी काम चला सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं है तो आपने टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड इसमें क्या सुधार चाहिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप लोग उसको भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी साक्षी पुनाई पे, ठीक है। वो मैं आपको यहीं पे लिख के दे दूँगी, आपको जो नीचे पे आ गई है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करके